एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो पिछले 6 दिन का गैप, एक तरह का आराम कह सकते हैं उसको। तो मैं सोच रही थी कि अभी कुछ और देखती तो मुझे पता चला कि बीच में मैं कमेंट भी पढ़ रही थी। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो कमेंट सबसे ऊपर आपको दिख भी जाते हैं। तो मैं देख रही थी तो उसमें पता चला कि एक और सॉन्ग आ चुका है इनका 4 दिन पहले। तो मैंने तुरंत किया नहीं वो सॉन्ग। और इससे पहले चांद मामा सॉन्ग में जो मेरी गलती क्या रह गई, मैंने उस टाइम पे मुझे कितना ज़्यादा दुगना मज़ा आता जब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाती। मैंने सबटाइटल ऑन नहीं किए थे, ठीक है। और तब मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे मीनिंग इतना क्योंकि मुझे लागे उड़ा के टाइम पे इतना समझना नहीं पड़ा था। मुझे हिंदी वर्जन आने से पहले भी पूरा समझ में आ गया था क्योंकि सबटाइटल पूरे प्रोवाइड कर रखे थे उन्होंने। आज ऐसे ही मैंने सोचा मायावी में होगा, लेकिन इसमें बंगाली सबटाइटल है, ठीक है। तो मैंने इसे पहले ही देख लिया। मैंने कहा यार है नहीं है सबटाइटल, एक बार देखूँ तो लेकिन नहीं थे। लेकिन गाना नहीं सुना मैंने, सिर्फ ये बड़ा के ये देखा कि यार सबटाइटल वगैरह है नहीं है, पर इसमें नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। और इंग्लिश सबटाइटल करके मैंने डाला भी, स्पेशली किसी ने डाली हो वीडियो तो उन्हीं की उससे कर लेते रहे, कौन सा हमें करना है, ठीक है। तो बट नहीं मिली। लेकिन मन और चीज़ें देखने की इतनी है कि यार मैंने कहा यार गाना तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अब रुक जाऊं यहाँ पे कि यार नहीं आएगा समझ में। किसी ने एक ने लिखा भी था, जब आपको समझ में नहीं आता तो रिएक्शन किस बात का। अरे समझ में तो मुझे कितनी सारी लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी के अलावा मेरी और लैंग्वेज है क्या। पहाड़ी तो चलो आई जाएगी समझ में, लेकिन और कोई भी आप उठा लो तो वो नहीं आएगी, कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो पंजाबी गाने इतने सुनती थी मैं, अभी कब से वो करण औजला का गाना ही रह गया दिमाग में भी याद आ रहा है। तो क्या ऐसा थोड़ी समझ में नहीं आती, वो सुनने में जो म्यूजिक में ना इतनी सारी चीजें होती है कि आप ऐसे ही वाइब कर लेते हो। कितने गानों में तो मैं फालतू में बोलती हूँ, गाती हूँ। तो आज जरा सुन लेते हैं गाना, किस तरीके का गाना है। इससे पहले मैंने बहुत बातचीत कर दी, आप करनी जरूरी भी है, क्योंकि फिर क्या रह जाएगा हमारे चैनल का मतलब ना, जब हमने भी थोड़ा अपनी ओपिनियन रखे नहीं। तो आ जाओ जरा शुरू करना है बस गाना, ठीक है। आंखें बिल्कुल भूरी बिल्ली वाली आंखें। मीठी सी आवाज। अरे किसी ने कहा था मुझे ऐसे रिएक्शन करो आप, तो थोड़ा मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। বল কি করে হলো রে এমন, সব ব্যথা তুই ছুঁলে সেরেছে। বল কি করে আজকে মন সব কথা তোর কাছে বলেছে। চাইছি না চাইবো না তুই ছাড়া কিছু আর মায়াবী। एक मिनट, इस गाने को सुन के मुझे सेम पता क्या है, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग है ये। चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी माया, मतलब जो माया भी चला। अब इसमें मेरे बीच में गाने क्यों लग गई, मैं इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं बह गई, ठीक है। तो माया भी की रिदम पूरी उस गाने पे बैठ रही है, और तो वो म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद आता था। और जो फीमेल लीड सिंगर की आवाज़ थी, बहुत ही मीठी सी आवाज़ थी, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ थी। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग है। গোছালো আমার এই জীবনটা, দিয়ে যা জানা তুই গুছিয়ে। ছাড়বো সব তোরই এক ইশারায়, পারবো না থাকতে তোর না হয়ে। হো কবে তুই আমার হবে, আমাকে নিয়ে নিবি জোর করে, তোর করে বল না আমায় মায়াবী মায়াবী। চোখে তোর ডুবেছি মায়াবী, হো মায়াবী, প্রেমে তোর মরেছি। 2 मिनट
20 सेकंड में मैंने पता नहीं क्यों पॉज कर दिया है, कोई फोन वोन आ गया था बीच में। लेकिन बता दो अभी तक गाना बहुत ही प्यारा चल रहा है, बहुत ही स्मूथ सा चल रहा है। बस एक ही चीज़ की कमी है कि मुझे जो सबटाइटल है वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है उस चीज़ के लिए। बाकी मैं जो हुक लाइन आ रही है उसमें मैं माया भी करके चिल्ला भी पा रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को समझ में आ गई है रिदम। ठीक है, तो आ जाओ। कितनी प्यारी आवाज है। তোর চোখের সাহারায় যাইবো তোর প্রাণের গোপনে কবে তুই আমার হবি আমাকে कब मेरा होगा? বিজোর করে তোর কোলে বলবে আমার মায়াবী মায়াবী চোখে তোর ডুবেছি মায়াবী ও মায়াবী প্রেমে তোর মরেছি। जैसे वो नहीं होता है कि एक इंसान कोई लाइन पकड़ लेता है, वैसे ही मैंने इसका बी पकड़ लिया। अब माया भी सही टाइम पे उठा नहीं पा रहे, तो माया भी बढ़िया गाना था, मजा आया। गाने का मीनिंग तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी लाइन, वो पीछे पीछे बोल भी दे रही थी मैं, पता नहीं वो सही हो या गलत हो, लेकिन क्योंकि सबटाइटल नहीं मिले थे यार। सबटाइटल मिले थे तो मुझे याद, तभी तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे लागे उड़ा इतना पसंद, और वो चांद मामा में मैं क्यों कम ही रह गई। मतलब सबटाइटल ऑन नहीं किए थे उसमें, तो अच्छे खासे सबटाइटल थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो वीडियो में मुझे कितना ज़्यादा मजा आ सकता था, मतलब कितना ज़्यादा मैं उसे और एक्सप्लेन कर सकती थी, और मुझे कितना समझ में आ सकता था। समझ में आने के बाद तो फिर तो अलग ही टाइप का हो जाता है कि अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा ये लाइन बैठ रही है, अच्छा ये बैठ रहा है, तो वो सुन के तो ज़्यादा ही मजा आ जाता था। लेकिन पूरी तरह से म्यूजिक में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन म्यूजिक मुझे थोड़ा सा और अलग नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैंने जो अपना एक बॉलीवुड सॉन्ग सुन रखा है सयोनी, उससे मैच लगा मुझे वो जो म्यूजिक था, तो मेरे लिए कुछ अलग सा नहीं था म्यूजिक। बाकी सिंगर की आवाज़ बहुत प्यारी थी, बहुत फ्रेश थी, मज़ा आया पूरा सुन के। और अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई बात सही लग रही हो, जेन्युइन लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि सही बोल देती है, ठीक है। अब ये तो मेरा भी नहीं है कि मैं भी कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ों में तो घुसी नहीं हूँ म्यूज़िक की कि मुझे सब कुछ मैं बता दूँ एक एक चीज़, लेकिन मैं भी एक क्या कहते हैं ना, जो जेन्युइन जो अपना अपना सब ओपिनियन देते हैं। रिएक्शन चैनल का जो जॉनर होता है, वैसे मुझे पसंद नहीं है ये रिएक्शन चीज़ें वाली चीज़ें, लेकिन अब खोल दिया था चैनल ये वाला, तो क्या कर सकते थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, करते चलते हैं अपना काम, तो चीज़ों को सुनना है और बताना ज़रूरी है। तो मेरे को जितना लगता है वो बता देती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि चीज़ें जेन्युइन होती है, वाइब करती हैं, साथ में मज़ा आता है, तो जुड़ जाओ इस चैनल से, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इनकी पुरानी सारी वीडियोस देख डालो, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आया था देखने में, ठीक है। इसी चैनल के थ्रू मैंने इनको देखा भी है और मज़ा आ रहा है, आगे भी जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल जाती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।